भाजपा निगम चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी पहुंचे पार्षदों के प्रशिक्षण वर्ग में ऐतिहासिक जीत पर जताई खुशी। पैराडीजो रिसोर्ट से सभी पार्षदों को लेकर कलेक्ट्रेट में निर्वाचन प्रमाण पत्र दिलाया और शपथ पत्र प्रस्तुत कर वापस वहीं पहुंचाया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद प्रत्याशियों को भाजपा ने प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर जयपुर रोड स्थित पैराडीजो रिसोर्ट में ठहराया हुआ है, जहां उनका प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। बाड़ेबंदी के चलते मतगणना स्थल पर किसी भी पार्षद को नहीं भेजा गया था सिवाय नीरज जैन के। इसके बाद आज सभी पार्षदों को एक साथ बसों में बिठाकर कलेक्ट्रेट लाया गया, जहां एडीएम सिटी के समक्ष कलेक्ट्रेट सभागार में उन्हें एक साथ निर्वाचन प्रमाण पत्र दिए गए, साथ ही शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए गए। शपथ पत्र की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी पार्षदों को वापस से बसों में बिठाकर रिसोर्ट पहुंचा दिया गया, जहां कुछ विजयी प्रत्याशियों के परिवारजनों ने भी आकर उनसे मुलाकात की और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। अजमेर नगर निगम चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अजमेर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीतकर इतिहास बनाया है। इसके लिए अजमेर की जनता का उन्होंने आभार जताया और कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि अजमेर का चौमुखी विकास करें। स्मार्ट सिटी का सपना धरातल पर साकार होगा। एक सवाल के जवाब में वार्ड नंबर 66 में कांग्रेस सरकार के दबाव में आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1.5 घंटे तक परिणाम को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने हार मान ली और चले भी गए, बावजूद इसके रिटर्निंग अधिकारी ने परिणाम घोषित नहीं किया। इसकी जाँच होनी चाहिए। अब सभी 48 पार्षदों की राय लेकर मेयर चयन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस विषय में प्रदेश नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। अजमेर नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 48 प्रत्याशी जीते हैं और अब तक के इतिहास में 60% सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके एक इतिहास बनाने का काम भी किया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले अजमेर की जनता का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, पिछले बोर्ड के कामों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया और साथ ही विकास की पर्यायवाची भारतीय जनता पार्टी है, इसको भी इस मतों के आधार पर जनता ने हम पर विश्वास प्रकट करने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारतीय जनता पार्टी के उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों का, जिन्होंने अथक परिश्रम करते हुए, दिन रात एक करते हुए कांग्रेस के नकारा नेतृत्व को नकार करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जनता व्यक्त करे, इसके लिए अपने सारे प्रयास किए, जिसके परिणाम से हम 48 पार्षद जीत करके आए हैं। मैं इसके साथ साथ आज इस बात को भी पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ महसूस कर रहा हूं कि जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उससे एक जिम्मेदारी का भाव हमारे ऊपर डाला है, एक दायित्व हमारे ऊपर डाला है। इस बोर्ड के माध्यम से जो काम होने वाले हैं उन कामों में अजमेर का विकास दिखे, जो काम रुके उनको हम बढ़ाने का काम करें। विशेष रूप से स्मार्ट सिटी के कामों में पिछले 2 सालों में जो ठहराव आया है उसको हम गति प्रदान करने का काम करें और नरेंद्र मोदी जी के सपने में जो अजमेर को स्मार्ट सिटी का बनाने का एक मंतव्य है उसको हम पूरा करने का काम करें। वार्ड 66 में परिणाम काफ़ी देर तक रोका गया, प्रशासनिक गड़बड़ियाँ क्या रही? देखिए, मतों के मतगणना के बाद स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि 3 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज नीरज जैन आगे थे। 1.5 घंटे तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो स्वयं मतगणना स्थल से जा चुके थे। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा उस परिणाम को लंबे समय तक रोकना, प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी को बुला करके उसको उत्प्रेरित करना कि आप इस पर आपत्ति दायर करो, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रशासन के ऊपर दबाव को परिलक्षित करता है। मैं इस बात के लिए अजमेर निगम प्रशासन का भी आभार करूँगा कि इन सब दबावों के बाद उन्होंने जो न्यायोचित था उस काम को करने का काम किया। मेयर के चुनाव अब होने जाएंगे तो इसके लिए पार्टी के जितने पार्षद जीते हैं उनसे उनकी राय लेंगे, उसके बाद प्रदेश के नेतृत्व से चर्चा करने के बाद इस विषय को अंतिम रूप दें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।